नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में अधिक टिलरिंग के लिए क्या करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, धान की फसल में अधिक फुटाव और अधिक कल्लों के लिए हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकल सकें, ताकि अधिक से अधिक कल्ले जब निकलेंगे तभी आपके धान से अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो इसके लिए हमें किन किन सावधानियों को रखना है, किन बातों को ध्यान रखना है और कितनी मात्रा में खादों का प्रयोग करना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं धान की फसल में अधिक टिलरिंग और अधिक कल्लों के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है बीज का चुनाव। आप हमेशा अच्छे बीज का चुनाव करें, तभी आपको अच्छी टिलरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप कम दिनों की वैरायटी का यूज करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा टिलरिंग देखने को ना मिले। इसलिए आप जब भी धान के बीज का चुनाव करें तो यदि आपके खेत की चिकनी मिट्टी है तो उसके लिए आप हमेशा 120 से 130 दिन के मध्य की जो वैरायटियां हैं उन्हें ही आप चुनें। और अगर आपके खेत में बलुई मिट्टी है तो आप कम दिन की वैरायटियों को ही चुन सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है कि आप नर्सरी को बोने के बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो आप 24 से 25 दिन के अंतराल पर आप अपने धान की रोपाई अवश्य कर दें, क्योंकि अगर आप धान की रोपाई में लेट करते हैं तो आपकी टिलरिंग पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब आप खेत की अपने रोपाई करें धान की फसल के लिए तो आप सबसे पहले थोड़ा सा अपना खेत सूख जाने दें, उसी के बाद आप पानी अपने खेत में दोबारा भरें, क्योंकि यदि आप लगातार अपने खेत में पानी भरते रहते हैं तो इससे जड़ें थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं और टिलरिंग पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा जब आपका खेत थोड़ा सा सूख जाए तो आप खादों का प्रयोग कर दीजिए और उसके बाद अपने खेत में पानी भर दीजिए। और इसके अलावा धान की फसल में अधिक गर्म जलवायु और अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको गर्म जलवायु क्लाइमेट से ही मिल जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको जल की बात रही तो आपको अपने खेत में पानी हमेशा भरकर रखना होगा, क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में अपने खेत में पानी नहीं रोक पाते हैं तो आपका खेत जो है थोड़ा टाइट हो जाता है। यदि आपका खेत टाइट हो जाता है तो उस समय टिलरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कल्ले अधिक नहीं निकल पाएंगे आपके धान की फसल में। इसलिए आप हमेशा थोड़ा सा पानी अपने खेत में बना के रखें और नमी हमेशा बना के रखें। यदि आपका खेत ढीला होगा और खेत थोड़ा नमी बनाए रखेगा तो आपकी फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे। और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा खादों के बारे में कि हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए धान की रोपाई के बाद। तो रोपाई के बाद जब आप धान की पहली सिंचाई करें तो उस समय आप अपने खेत में 20 से 25 किलोग्राम पोटास और उसके साथ में आपको 50 किलोग्राम SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का लेना है। इसके अलावा आप DAP का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन DAP का आप अपने खेत में कम ही प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप अपने धान की फसल में 50 किलोग्राम SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और उसके साथ में आप 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ में आप 20 से 25 किलोग्राम पोटास को आप खेत में बिखेर दीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद आप खेत की सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद आप जब धान की दूसरी सिंचाई करें तो उस समय आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको यूरिया लेना है और उसी के साथ में माइक्रो फूड या फिर मोनो जिंक जो 33% में आती है 5 किलोग्राम और उसके साथ में आपको 5 किलोग्राम नाइट्रोबेंजीन जो ग्रेनुअल फॉर्म में आती है उसको लेना है। और यूरिया के साथ में आपस में मिलाकर आप सिंचाई से पहले या फिर सिंचाई के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया के साथ में यदि आप नाइट्रोबेंजीन और जिंक का प्रयोग करते हैं तो आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने की संभावना हो सकती है और आपको अधिक से अधिक कल्ले देखने को मिल जाएंगे अपने धान की फसल में। तो किसान साथियों, अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रति एकड़ लगभग 800 से 900 रुपये के आसपास खर्च आ जाएगा। और अगर आप इन खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आशा करता हूं कि अन्य कोई खाद की डालने की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको अपने धान की फसल में। इन खादों को प्रयोग करने के बाद भी अगर आपके खेत में अधिक कल्ले नहीं दिख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि जितने कल्ले हैं इतने कभी आपके खेत में पर्याप्त नहीं है, कम है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा हम तरीका बता देते हैं जो कि काफ़ी सस्ता भी होने वाला है
और आपकी फसल में 100% वर्क करेगा। तो इसके लिए आप अपने खेत में जब आपकी फसल लगभग रोपाई से 15 से 20 दिन के बाद 500 ml ट्राई कंटेनॉल जो आपको गोदरेज कंपनी का विपुल के नाम से मिल जाएगा, और उसी के साथ में आप 30 ml FMC का जो कोराजेन आता है आप उसको आपस में घोल मिला लीजिए और आप अपने धान की फसल में लगभग 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर दीजिए। अगर आप इस दवा का प्रयोग करते हैं अपने धान की फसल में तो इससे आपके धान की फसल में ना कि अधिक कल्ले निकलेंगे, आपके धान की फसल की अधिक बढ़वार भी होगी और आपके धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीननेस बने रहेगी, आपका धान हरा भरा दिखेगा। और जो आप कोराजेन का उपयोग करते हैं इससे आपके धान की फसल में पत्ता लपेट या फिर तना छेदक जैसे कीटों का भी समाधान मिल जाएगा। आपको इनकी आवश्यकता नहीं होगी अलग से दवा डालने की। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।